नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है और खबर इतनी बड़ी है, इतनी दिग्गज नेता की खबर निकल करके आ रही है कि यदि ये खबर सच हो गई तो समाजवादी पार्टी को 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने से लगभग कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर होने और योगी आदित्यनाथ की शायद 2027 से पहले ही कुर्सी चली जाए। ये खबर जैसे ही मीडिया में फैलती है तैसे ही उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली बीजेपी नेतृत्व तक हलचल तेज हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभाला जाए। और ये इतना दिग्गज नेता है जो पाला बदलने का मूड बना रहा है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं उनके संपर्क में है। और इसको लेकर के अभी किसी भी नेता की तरफ से खुल करके बयानबाजी नहीं हुआ है, लेकिन खबरों जो अंदर से खबर आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि वो नेता पाला बदलने वाला है। और जिस दिन ये नेता पाला बदल लेगा उस दिन जो ये क्षत्रिय समाज है और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ जो है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद चर्चा में आए हैं, ये जो नेता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुराना और दिग्गज क्षत्रियों का नेता रह चुका है। मैं बात कर रहा हूं गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। ये इतना दिग्गज नेता का अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से संपर्क बताया जा रहा है और खबर ये आ रही है कि बहुत जल्द ये पाला बदल करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इस खबर की पुष्टि होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव और तमाम नेता वहां पर रहते हैं। एक पत्रकार सवाल करता है शिवपाल यादव से कि आप अभी गोंडा गए थे और उसके बाद से जो बृजभूषण शरण सिंह का सुर है वो बदल गया है। वो सरकार के खिलाफ मुखरता से बोलने लगे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं और ना सिर्फ सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ भी कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में हुए कामों को गिनवा भी रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उनकी नज़दीकी जो है समाजवादी पार्टी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अब बारी आती है इस सवाल के जवाब की। तो अखिलेश यादव बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि हमारे चाचा से संबंध सबके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद चाचा और भतीजा दोनों मुस्कुराने लगते हैं और उस हॉल में पूरी तालियां गूंजने लगती हैं। इससे ये बात निकल करके आती है कि कहीं न कहीं संपर्क में दोनों नेता हैं। बृजभूषण शरण सिंह भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और समाजवादी पार्टी भी उनके संपर्क में है। और बृजभूषण शरण सिंह की मैं आप सबको बात बता दूं कि वो इतने दिग्गज नेता हैं कि यदि समाजवादी पार्टी में अगर वो आ जाते हैं पाला बदल करके तो कम से कम दर्जनों सीटों पर ये असर डालने वाली बात होगी। दर्जनों सीट ऐसी होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह के औकात और उनके रुतबा से का कितना मतलब कायम है उनका रुतबा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उनके ऊपर महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया था तब वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनके समर्थन में पूरी की पूरी भाजपा सरकार खड़ी हो गई थी। अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है कि किसी नेता के समर्थन में पूरी सरकार खड़ी हो जाए और सरकार की उस समय बहुत किरकिरी भी हुई थी, लेकिन सरकार इस नेता के समर्थन में भरपूर और पूरी तरीके से खड़ी नजर आई थी। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी हैसियत कितनी है कि ये दिल्ली तक में भी पहुंच रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के उनका बयान उठा कर यदि आप देखिएगा तो वो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक खुल करके इनके खिलाफ जो है कि बोल रहे हैं और ख़ास करके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उस हिसाब से कहीं न कहीं इनके काम करने के तरीके से बृजभूषण शरण सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह का ये आरोप है कि पूरा का पूरा जो है कि सिस्टम
एक जगह जाकर के सीमित हो गया है। उनका निशाना सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ था और वहीं पर मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में हुए कामों की तारीफ करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। और समाजवादी पार्टी से नज़दीकी इनका ये कोई नया नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव के ज़माने से इनकी नज़दीकी थी। मुलायम सिंह यादव से इनकी बहुत जमती थी। कभी भी समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं दी आज तक। यहाँ तक कि जब महिला पहलवानों ने इनके ऊपर जो है कि तमाम आरोप लगाए थे, पूरी भारत में इनकी आलोचना हो रही थी, तमाम पार्टियां इनके ऊपर हमलावर थीं, उस समय भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान इनके खिलाफ नहीं दिया गया था। ना ही वो अखिलेश यादव दिए थे, ना ही पार्टी के कोई प्रवक्ता या कोई नेता इनके खिलाफ बयान नहीं दिया था। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का ये जो नाता है बहुत पुराना है समाजवादी पार्टी के साथ। और जब ये खबर निकल करके आ रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अखिलेश और शिवपाल के संपर्क में बताए जा रहे हैं और बहुत जल्द वो पाला बदलने वाले हैं, इससे कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है। और ये पाला बदलते ही कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके क्षत्रिय समाज में पैठ बनाने में बहुत कारगर साबित होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने समुदाय के लोगों में एक पैठ बनाकर रखे हुए हैं। आसपास के जिलों में बहुत अच्छी उनकी रसूख है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। तो कहीं न कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के समाजवादी पार्टी में आ जाने से समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, यूपी में सपा बनाम बीजेपी, कहीं न कहीं सपा उसमें 20 मनाते हुए नजर आएगी। अभी ये भविष्य का बात है, वो कब आएंगे या नहीं आएंगे, बातचीत चल रही है, किस शर्त पर आएंगे, तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी मीडिया में घूम रही है। अभी किसी भी नेता की तरफ से ऐसा कोई बयान भी नहीं आया है, ना ही कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट आई है। लेकिन जो खबरों के हिसाब से छन करके खबर आ रही है वो यही है कि दोनों नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर के आपका क्या विचार है? और मैं एक बात और बता दूं कि जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह यदि पाला बदलते हैं, समाजवादी पार्टी में आते हैं, तो इससे फर्क कितना पड़ेगा आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जाना तय हो जाएगा। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ के कद से कहीं बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों ने जानना शुरू किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह राजनाथ सिंह के ज़माने के नेता हैं। राजपूतों में काफ़ी पैठ है इनकी, राजपूत लोग इनकी बातों को सुनते हैं और मानते भी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा विकेट समाजवादी पार्टी गिराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। इसी खबर को लेकर के दिल्ली से लेकर के यूपी तक हलचल है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? ब्रजभूषण शरण सिंह यदि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी जिससे कि बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में पटकनी दी जा सके? कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये संभव है, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? इसके बारे में भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।